राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सूर्यदेव और कुंती का मिलन की कथा और साथ ही कर्ण के जन्म की कथा सुनेंगे। चलिए दोस्तों, हम कथा शुरू करते हैं। कैसे शादी के पहले ही कुंती माँ बनी और कर्ण को जन्म दी, चलिए हम इस कथा के विषय में सुनेंगे और जानेंगे। दोस्तों, युवावस्था की दहलीज पर कदम रख चुकी थी कुंती। अभी अभी किशोरी से युवती बनी वह राजकुमारी, जिनके सौंदर्य में शालीनता और जिज्ञासा दोनों का अनोखा संगम था। महर्षि दुर्वासा ने कुछ समय पहले ही उसे एक अद्भुत वरदान दिया था। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने उसे एक रहस्यमय मंत्र सिखाया था। एक ऐसा मंत्र जिसके उच्चारण से कोई भी देवता जिसे वह स्मरण करेगी साक्षात उनके सामने प्रकट हो जाएंगे और उसकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। उस समय तो कुंती ने श्रद्धा से यह वरदान स्वीकार कर लिया था, परंतु युवावस्था में प्रवेश करते ही उस मंत्र की गूढ़ता उसके मन में एक अजीब सी हलचल उत्पन्न करने लगी। अंतःपुर के एकांत कक्ष में जब शाम का छुटपुटा धीरे धीरे गहराने लगा, कुंती अपने पलंग पर लेटी हुई थी। उसकी दृष्टि छत की ओर थी, पर मन कहीं और भटक रहा था। उसे दुर्वासा मुनि का वह वचन याद आ रहा था कि यह मंत्र अचूक है। इस मंत्र की शक्ति से वह किसी भी देवता को बुला सकती है। मन में विचारों की एक लंबी श्रृंखला चल पड़ी। क्या यह सचमुच संभव है कि किसी देवता को बुलाया जा सके? क्या वह साक्षात उसके सामने आ सकते हैं? मन में उठती जिज्ञासा धीरे धीरे प्रयोग की इच्छा में बदलने लगी। उस समय उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यह बाल सुलभ जिज्ञासा भविष्य में कितना विराट परिणाम लेकर आएगी। उस सुबह खिड़की से आती सुनहरी किरणें उसके कक्ष में बिखरी हुई थी। सूर्य की रोशनी उसकी गोरी त्वचा पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा जैसे स्वयं तेज से दमकने लगा था। उसे उस प्रकाश में एक दिव्यता महसूस हो रही थी। उसका मन सहज ही सूर्यदेव की ओर खींचा गया। उसने सोचा, यदि दुर्वासा मुनि की बात सत्य है तो क्यों ना आज इस मंत्र को परखा जाए। उसने धीमे स्वर में मंत्र का जाप प्रारंभ किया। उसका मन श्रद्धा और उत्सुकता से भरा हुआ था। उसने सूर्यदेव को अपने मन से पुकारा, हे तेजस्वी प्रभु, हे जगत के आलोक दाता, यदि दुर्वासा मुनि का दिया हुआ मंत्र सत्य है तो आप मेरे सम्मुख पधारे। क्षण भर में उसके कक्ष में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। चारों ओर ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरा कमरा सूर्य की किरणों से नहाया हो। उसकी आंखें उस तेज से चुधिया गईं और अगले ही पल उसके सामने खड़े से साक्षात सूर्य देव, सुवर्ण आभा से युक्त, अदिति तेजस्वी। दिव्य रूप में उनकी देह से निकलने वाला प्रकाश मानो समूचे ब्रह्मांड को आलोकित कर दे। कुंती क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। यह कोई स्वप्न तो नहीं था। उसकी आंखों के सामने साक्षात देवता खड़े थे। भय और विस्मय के मिश्रण से उसका शरीर कांप उठा। अब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने केवल प्रयोग की भावना से यह किया था, परंतु अब जब सूर्यदेव स्वयं उसके समक्ष उपस्थित थे तो उसके भीतर भय और लज्जा दोनों एक साथ जाग उठी। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं तो केवल उत्सुकतावश आपको स्मरण कर बैठी। कृपा आप वापस अपने लोक में पधारे। मैं आपसे कुछ नहीं चाहती। पर सूर्यदेव मुस्कुराए नहीं। उनका मुख गंभीर था। बोले, हे राजकन्या, तुमने मुझे अपने मंत्र से आवाहन किया है। अब मैं बिना कोई वरदान दिए लौट नहीं सकता। यह मेरे तेज का, मेरे अस्तित्व का अपमान होगा। कुंती के हृदय में भय और लज्जा की लहर दौड़ गई। उसने विनम्र होकर कहा, किंतु प्रभु, मैं कुमारी हूँ। समाज क्या कहेगा? यदि यह बात प्रकट हुई तो मैं नष्ट हो जाऊंगी। सूर्यदेव ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, देवताओं का आवाहन कोई खेल नहीं।
जब तुमने मुझे पुकारा है तो यह ब्रह्मांड का नियम है कि मैं तुम्हें वरदान दिए बिना नहीं जाऊंगा। तुम्हारी गोद से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा जो वीरता और दानशीलता का प्रतीक होगा। वह इस पृथ्वी पर अद्वितीय होगा। कुंती घबरा गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं किसी का अनादर नहीं करना चाहती हूँ, किंतु मेरी लज्जा, मेरा धर्म, मेरी मर्यादा, ये सब मेरे लिए प्राण के समान है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा जीवन कलंकित हो। कृपा मुझ पर दया कीजिए। सूर्यदेव ने उसे सांत्वना दी। उन्होंने कहा, कुंती, तुम्हारा यह भय व्यर्थ है। मेरे स्पर्श से तुम्हारी कुमारी अवस्था अक्षुण्ण रहेगी। तुम्हारा यह रहस्य किसी को ज्ञात नहीं होगा। तुम्हारे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वह मेरे समान तेजस्वी, कवच कुंडल से युक्त और अद्वितीय होगा। वह समस्त पृथ्वी पर अपनी वीरता का परचम लहराएगा। उसे कोई शस्त्र भेद नहीं सकेगा, क्योंकि उसका जन्म दिव्य है। कुंती का मन द्वंद में फंस गया। एक ओर देवता का आदेश, दूसरी ओर उसकी अपनी मर्यादा। समाज, पिता, परिवार, सभी की प्रतिष्ठा उसकी इस एक भूल पर निर्भर थी। यदि उसने सूर्यदेव की आज्ञा का उल्लंघन किया तो शायद उनका क्रोध उस पर या उसके कुल पर आ पड़ेगा। यदि उसने सहमति दी तो समाज उसे कलंकिनी कहेगा। सूर्यदेव ने उसकी मन की स्थिति को समझ लिया। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, कुंती, तुम्हें मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारे हृदय की पवित्रता जानता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि इस मिलन के उपरांत भी तुम्हारा कौमार्य अक्षुण्ण रहेगा। तुम्हारा यह रहस्य युगों तक सुरक्षित रहेगा। उसके शब्दों में ऐसी करुणा थी कि कुंती की आंखों से आंसू बह निकले। उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। उसने सूर्यदेव की ओर देखा। उसके तेज में एक अद्भुत करुणा थी, जैसे कोई पिता अपनी पुत्री को समझा रहा हो। परंतु वह जानती थी कि अब यह नियति है, इससे बचना संभव नहीं। उसने मौन सहमति दे दी। क्षण भर में वह दिव्य प्रकाश चारों ओर छा गया। उस सूर्य देव की दिव्य ज्योति में लिपटी रही और कुछ ही समय बाद वह मिलन संपूर्ण हुआ। उस क्षण में आकाश और पृथ्वी साक्षी बने। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और हवा में एक दिव्य सुगंध फैल गई। समय बीता और कुछ महीनों बाद कुंती ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका शरीर सोने के समान चमक रहा था। उसके कानों में स्वर्ण कुंडल थे और उसके शरीर पर एक दिव्य कवच था। वह बालक रोया नहीं। उसके मुख पर एक शांति थी, मानो वह संसार में अपना उद्देश्य लेकर आया हो। कुंती ने जब पहली बार उसे देखा, उसका हृदय ममता से भर उठा। उसने उसे गोद में लिया और उसके माथे को चूम लिया। उसकी आंखों में आंसू बह निकले, परंतु अगले ही क्षण उसे अपने भय की याद आ गई। वह समाज को क्या बताएगी? उसकी यह संतान किस नाम से जाना जाएगा? पिता का नाम कौन देगा? उसके मन में ऐसे हजार सवाल एक साथ तीर की तरह चुभ रहे थे। उसने निश्चय किया, यह रहस्य किसी को ज्ञात नहीं होगा। वह अपने इस पुत्र को अपने साथ नहीं रख सकती। कांपते हाथों से उसने एक छोटी टोकरी तैयार की। बेंत की उस टोकरी पर उसने मोम की परत चढ़ाई ताकि पानी अंदर न जा सके। उसने बालक को उसमें सुलाया, उसे अपने आंचल में लपेटा और अपने हृदय से चिपका लिया। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने कहा, मेरे लाल, तू देवपुत्र है। तेरे भाग्य में महानता लिखी है। मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती, पर मुझे विश्वास है कि तू सुरक्षित रहेगा। तेरे भीतर सूर्य का तेज है जो तुझे हर संकट से बचाएगा। फिर उसने उस टोकरी को गंगा के समान पवित्र अश्व नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। वह टोकरी धीरे धीरे बहती चली गई। कुंती तट पर खड़ी उसे तब तक देखती रही जब तक वह दृष्टि से ओझल नहीं हो गई। उसके आंचल की भीगती नमी उस रात का साक्षी बनी रही। वही बालक आगे चलकर कर्ण कहलाया।
महान योद्धा दानवीर सूर्यपुत्र, उसका पालन पोषण हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने किया। उसे पता नहीं था कि उसका जन्म राजकुल में हुआ है। वह एक सारथी का पुत्र समझकर बड़ा हुआ, पर उसके कर्म, उसकी वीरता और उसका तेज हर किसी को यह कहने पर विवश करता कि वह साधारण नहीं है। कर्ण का कवच और कुंडल उसकी दिव्यता का प्रमाण थे। जब वह युद्ध भूमि में उतरा, सूर्य की किरणें उसकी देह पर प्रतिबिंबित होकर उसे देवता सा बना देती। समय के साथ उसने अर्जुन के समान ही युद्ध कला सीखी। द्रोणाचार्य ने उसकी क्षमता को पहचाना, परंतु कुल के कारण उसे अपमानित भी किया गया। फिर भी कर्ण ने कभी अपने आत्मसम्मान को त्यागा नहीं। दुर्योधन ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे अंगराज की उपाधि दी। यहीं से उसका जीवन एक नई दिशा में बढ़ा। वह कौरवों का साथी बना, पर उसके भीतर सदैव एक पीड़ा रही कि उसका जन्म रहस्य उसे समाज की दृष्टि में नीचा दिखाता है। वह अपनी माँ कुंती से अनजान रहा, और कुंती जिसने उसे जन्म देकर त्याग दिया था, वह भी जीवन भर उस अपराध बोध में जलती रही। जब महाभारत युद्ध की घड़ी आई, तब जाकर दोनों का पूर्ण मिलन हुआ। कुंती ने तब अपने पुत्र को पहचान लिया और आंसुओं में डूबकर कहा, तू मेरा पुत्र है, तू सूर्य पुत्र है। पर नियति तब तक अपना खेल खेल चुकी थी। सूर्य और कुंती के उस एक क्षणिक मिलन से उत्पन्न हुआ कर्ण केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि नियति का प्रतीक बना। वह जो जन्म से नहीं, कर्म से महान हुआ। उसकी कहानी यह बताती है कि एक क्षण का निर्णय युगों तक इतिहास की दिशा बदल सकता है। कुंती ने अपने जीवन में जो निर्णय उस दिन लिया, वह उसके हृदय का सबसे बड़ा बोझ बन गया। वह जानती थी कि उसका पुत्र देवता के समान तेजस्वी है, पर उसे समाज से छिपाना पड़ा। उसके हृदय में मातृत्व और मर्यादा के बीच जो संघर्ष हुआ, वह इस कथा का सार है। और सूर्यदेव जिन्होंने उसे वरदान दिया था, उन्होंने अपने वचन को निभाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कुंती का कौमार्य अछूनन रहे और उसका रहस्य सदियों तक छिपा रहे, जब तक स्वयं समय उसे प्रकट न करे। इस प्रकार सूर्य और कुंती का मिलन केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि एक ऐसा अध्याय है जिसमें जिज्ञासा, भय, मर्यादा, पाप और पुण्य सबका संगम है। यह मिलन उस कर्म फल की नींव रखता है जिसने आगे चलकर महाभारत जैसे महायुद्ध को जन्म दिया। कर्ण जो सूर्य की संतान था, सदैव न्याय, दान और पराक्रम का प्रतीक बना रहा। उसकी जीवन गाथा में उसकी माँ का अपराध बोध, उसके पिता का तेज और उसकी अपनी नियति, ये सब एक साथ जुड़कर भारतीय इतिहास की सबसे करुणा और सबसे प्रेरणादायक कथा बन जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को यह जानकारी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।